हेलो स्टूडेंट्स, कल हम पढ़ रहे थे लेसन नंबर 15 साउंड। आज हम इसमें पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 15 में साउंड में हमने कल पढ़े थे म्यूजिक एंड साउंड। आज हम पढ़ेंगे साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन। मनुष्य के कान में आवाज किस प्रकार से आता है या सुन सकता है। तो साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन। आइदर स्पीक, अगर हम बोल रहे हैं a little loudly और sing a song, या तो हम स्पीक करते हैं लाउडली या धीरे धीरे, कोई गाना गुनगुनाते हैं, या फिर हमिंग साउंड हनी बीज के जैसा इस टाइप का जब हम साउंड करते, या जैसे हमने अपने मुंह पर ऐसे पुट योर फिंगर ऑन योर माउथ और हमने किया है देखो, आप लोगों को फील होगा सर्टेन वाइब्रेशन वहां पे अपने को फील होगा। इन ह्यूमन साउंड्स, इन ह्यूमंस यानी मनुष्यों में साउंड इज प्रोड्यूस इन द लैरिंग्स। यहाँ पे अपना फैरिंग्स होता है, फैरिंग्स एंड लैरिंग्स। लैरिंग्स में साउंड आता है, वहां पे होते हैं वोकल कार्ड्स। While swallowing food, we can feel with our finger a hard bump that seems to move. This is nothing but larynx. जब हम खाना खाते हैं और खाना निगलते हैं, तब यहाँ पे एक हार्ड बम ऐसा बाहर निकल आता है इस टाइप का, दैट इज लैरिंग्स। ये लैरिंग्स है जो हमारे इसोफेगस के पास होता है। दिस इज नथिंग बट अ लैरिंग्स। इट इज एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। हमारे यहाँ पे एक विंड पाइप होता है, एक फुट पाइप होता है। विंड पाइप के अपर एंड में ये पाया जाता है कौन? लैरिंग्स। टू वोकल कार्ड्स आर स्ट्रेचेस अक्रॉस द वॉइस बॉक्स, और इस लैरिंग्स में वोकल कॉर्ड्स होते हैं, और लैरिंग्स इन सच ए वे दैट इट लीव्स अ नैरो स्लिट बिटवीन देम फॉर द पैसेज ऑफ एयर। यहाँ पे दो ऐसे स्लिट पाए जाते हैं, वोकल कॉर्ड ऐसे पाए जाते हैं कि उसमें से क्या निकले, बाहर से एयर पास हो सकती है। इस प्रकार से वहां लैरिंग्स पाए जाते हैं इन बिटवीन विंड पाइप एंड फुट पाइप। विंड पाइप के अंदर अपर एंड में लैरिंग्स पाए जाते हैं। देन when the lungs force air through the slit, the vocal cords vibrate. जब लंग क्या करता है, फोर्स करता है एयर को स्लिट के अंदर, तो स्लिट वाइब्रेट होता है एंड प्रोड्यूसिंग साउंड। मसल्स अटैच टू वोकल कॉर्ड्स कैन मेक द कॉर्ड टाइट और लूज। यहाँ पे वोकल कॉर्ड में मसल्स होते हैं, वो जैसे हम बहुत जोर से चिल्ला रहे हैं तो हम ज्यादा प्रेशर लगाते तो आवाज जोर से आती है। तो जितना ज्यादा वो स्लिट वोकल कॉर्ड्स के क्या होंगे, प्रेशराइज होंगे, तो वहां वाइब्रेशन उतना ज्यादा होगा। वाइब्रेशन उतना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा उतना साउंड जोर से आएगा या धीरे आएगा, है ना। When the vocal cords are tight and thin, the type of quality of voice is different. अब वोकल कार्ड्स कितनी टाइट है, कितनी थीन है, उस पर डिफर करता है पर्सन टू पर्सन वॉइस। मेल एंड फीमेल के वॉइस में अंतर होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर वोकल कार्ड्स, देयर टाइटनेस, देयर लेंथ, देयर विड्थ, इस सब पर डिपेंड करता है साउंड का यानी वॉइस का डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। इन मेल vocal cords are 20 centimeter in length, while in female vocal cords are 15 centimeter and even smaller in children. बच्चों में 15 सेंटीमीटर से भी छोटी होती है vocal cords. Therefore, the voice of male and female and children are differ. बच्चों की आवाज हमको समझ में आती है, बड़ों की आवाज हमको समझ में आती है, मेल और फीमेल की भी आवाज समझ में आती है। Because length of the vocal cord, the thinness, it is कितनी थीन है, कितनी मोटी है, उस पर भी वो डिपेंड करता है ये आवाज। टेक टू रबर स्ट्रिप आउट ऑफ एन अनयूज्ड बाइसिकल ट्यूब। रबर ट्यूब निकाला है बाइसिकल ट्यूब के। प्लेस दिस टू पाइप्स वन अबव अदर एंड स्ट्रेच देम टाइट। नाउ ब्लो एयर थ्रू द गैप बिटवीन देम। एज द एयर ब्लोज थ्रू द गैप बिटवीन द रबर स्ट्रिप्स, अ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। तो इसी प्रकार ह्यूमन
जैसे हमने 2 बाइसिकल के ट्यूब लिए, उनको हमने टाइट किया, ठीक है, और टाइट करने के बाद उसमें हवा भरी, तो दोनों के बीच में गैप हो गई तो वहां से हवा पास होगी। सेम वैसा ही वर्क हमारा लैरिंग्स करता है। प्रोड्यूस साउंड भोभो, ट्राई करने के लिए बोला है अपने को यहाँ पे, प्रोड्यूस अ साउंड भोभो जस्ट लाइक अ डॉग बार्किंग एंड म्याऊ म्याऊ जस्ट लाइक अ कैट, केयरफुली नोटिस टेंशन ऑन द ओकल कॉर्ड। जैसे हम भो भो करते हैं तो हमारे ओकल कॉर्ड में कहाँ टेंशन आता है, और मियाओ मियाओ करते हैं तो कहाँ पे टेंशन आता है, उसे आप क्या करना, नोटिस करना, और वो आवाज में क्या डिफरेंट है ये भी हमको नोटिस करना है। देन साउंड जनरेट इन लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर में साउंड कैसे जनरेट होता है, you know that sound can be produced using loudspeaker। आजकल लाउड स्पीकर आ गए ना, आपने हर जगह लाउड स्पीकर, पहले बड़े बड़े भोंगे थे, अब छोटे छोटे बॉक्सेस आ गए, छोटे छोटे और बॉक्सेस रहते हैं। द इंटरनल अरेंजमेंट इन द लाउड स्पीकर, ये अपने किताब में दी हुई है 15.6 में। इट कंसिस्ट ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट। लाउड स्पीकर में परमानेंट मैग्नेट पाए जाते हैं। अ कॉइल इज वाउंड अराउंड इट and if current flows through this coil it also generate magnetic field। या कॉइल रहती है, कॉइल में करंट आ गया तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, और उसके कारण you must have seen that if the two magnets are brought near each other they move depending on their position। वो मूव होते हैं और अपने पोजीशन के अनुसार वो मूव होते हैं। In the same way here depending on the magnetic field created due to coil, the coil moves back and forth। कॉइल क्या होती है, सामने और पीछे हो जाती है, क्योंकि हमने क्या किया, उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया है। द फ्रीक्वेंसी एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस मूवमेंट कॉइल डिपेंड्स ऑन द वेरिएशन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। एज द कॉइल मूव्स द कोनिकल स्क्रीन ऑफ अ लाउड स्पीकर विच इज अटैच्ड टू द कॉइल आल्सो मूव्स बैक एंड फोर्थ। वो जो कोनिकल इस प्रकार से होता है ना, तो वहां पे भी वो बैक और फोर्थ होती है, उसके कारण वहां पे आवाज निकलता है। वी हैव सीन दैट ड्यू टू बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ द प्रॉन्ग्स, जैसे कि वो ट्यूनिंग फोर्क कल हमने देखा था ना, ऐसे ऐसे करने से टू एंड फ्रो होता है, उसके कारण उनका आवाज आता है। साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन द सेम वे ड्यू टू बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ द लाउड स्पीकर। साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन द एयर। देखो अब साउंड भोंगा लगा हुआ है, पोंगा बहुत बड़ा लगा हुआ है, इस प्रकार से किसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में लगा है उधर वो साउंड जाता है, पर कहीं वो साउंड अपने को लाउडली आता है और कहीं वो साउंड हमको स्लोली आता है। व्हाई इट इज सो, बिकॉज वो क्या होते हैं, वहां पे कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन, और वो एयर के साथ चला जाता है। तो एयर क्या करता है, एयर इज अ मीडिया ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, इसलिए वो आवाज इस प्रकार से आगे तक जाती है। Therefore, loudspeaker are used in public place। और इसीलिए लाउड स्पीकर पब्लिक प्लेस में लगाया जाता है कि उसकी आवाज दूर तक जाए। However, as we have learned, if sound level is around 100 decibel, the sound can be harmful to us। अब साउंड का में उसका यूनिट क्या है, डेसिबल। अगर 100 डेसिबल का साउंड आ रहा है तो हमारे कान के लिए वो हम उसको शोर कहते हैं, कि जो हम सुन सकते हैं, हमारे कान जो सुनने की क्षमता रखता है, और क्षमता के बाद जो आवाज आती है, जो हम जिसको हम शोर बोलते हैं, वो है बियॉन्ड 100 डेसिबल। इट इज हार्मफुल टू आवर ईयर। देयरफॉर ऑल्दो द लाउडस्पीकर कैन जनरेट वेरी लाउड साउंड, देयर मस्ट बी लिमिट ऑफ इट्स लाउडनेस। यानी जितना हम सुन सकते हैं 40-50 डेसिबल, परंतु अगर वो 100 के ऊपर होगा तो हमारे कान उसको सुन नहीं सकते, हम उसको शोर बोलते हैं या नॉइज बोलते हैं। तो ये सब क्या है, साउंड। तो साउंड एक लिमिट में होना, उसका लाउडनेस कंट्रोल में होना, ये सब के लिए, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, साउंड पॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ अपना ये लेसन साउंड कंप्लीट हो रहा है। आप लोग अभी घर पर हो बेटा, तो हर लेसन जो कंप्लीट हो रहा है उसके क्वेश्चन आंसर बना के रख दीजिए। ठीक है, अगर नहीं आता तो ग्रुप में डाल देना, तो मैं उसको सॉल्व करा दूंगी। ओके, देन थैंक यू बेटा। कल हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 16, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। थैंक यू।